9 मई के जिम्मेदारान को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। अलमनाक वाकयात की दोबारा किसी कीमत पर इजाजत नहीं दी जाएगी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का दो टोक ऐलान। सियालकोट गर्जन के दौरे पर जवानों से गुफ्तगू। कहा, शौहदा हमारे माथे का झूमर हैं। अवाम के दिलों में शौहदा का अजीम मकाम हमेशा कायम रहेगा। पुलिस ने मेरे घर का मुहासरा कर लिया है। मेरी मुमकिन गिरफ्तारी से कबल हो सकता है ये आखिरी ट्वीट हो। साबिक वजीर आजम इमरान खान का सोशल मीडिया पर पैगाम। कहा, अगर दहशतगर्द मौजूद हैं तो मेरी जान को ज्यादा खतरा है। मेहरबानी करके मेरे घर जरूर आएं, लेकिन धावा बोलते हुए नहीं, सर्च वारंट लेकर आएं। पंजाब पुलिस की जानिब से जमान पार्क के रास्ते बंद, ऑपरेशन का खदशा, सिक्योरिटी के कड़े पहरे। इमरान खान को आज रात 12 बजे के बाद गिरफ्तार किया जा सकता है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने पीटीआई के लिए खतरे की घंटी बजा दी। आज न्यूज़ के प्रोग्राम फैसला आपका में गुफ्तगू। कहा, जत्थों ने कोर कमांडर हाउस में दाखिल होकर लूट मार की। वज़ीर दाखिला का कहना था, चीफ जस्टिस के घर भेजने से अब कोई हुकूमत घर नहीं जाएगी। इनका हुकूमतों को घर भेजने का मामला अब बंद हो गया है। कौन अपनी फौज से लड़ना चाहता है? मैं कभी अपनी फौज की तनकीद करता हूं तो जिस तरह मैं अपने बच्चों की तनकीद करता हूं, इस्लाहत करने के लिए। फौज को मैं कमजोर करूंगा तो मैं अपने आप को कमजोर करूंगा। अपनी फौज से कौन लड़ता है? फौज को कमजोर करने का मतलब खुद को कमजोर करना है। फौज पर अपने बच्चों की तरह इस्लाह करने के लिए तनकीद करता हूँ। साबिक वजीर आजम इमरान खान का वीडियो पैगाम। कहा, मैंने कभी किसी की गुलामी नहीं की। वतन के सिवा किसी दूसरे मुल्क में रहने का कभी नहीं सोचा। पीडीएम फौज और पीटीआई को लड़ाना चाहती है। 9 मई को हमलों की मंसूबाबंदी करने वाले 30 से 40 दहशतगर्द जमान पार्क में मौजूद हैं। पीटीआई 24 घंटों में दहशतगर्दों को पुलिस के हवाले करे। निगरान वज़ीर इत्तलात पंजाब आमिर मीर का अल्टीमेटम। पंजाब में पुलिस को फ्री हैंड दे दिया। शरपसंदों के खिलाफ गोली चलाने का हुक्म। आमिर मीर ने कहा, पीटीआई नॉन स्टेट एक्टर का रूप धारती जा रही है। पीटीआई की खवातीन मर्दों से ज्यादा तशद्दुद पसंद हैं। हमले की जियो फेंसिंग मुकम्मल करने की हिदायत। तहरीक इंसाफ रहनुमाओं की गिरफ्तारियां तेज। शीरी मजारी एक बार फिर गिरफ्तार। अली मोहम्मद खान की भी जेलम से रिहाई के बाद फिर गिरफ्तारी। अली जद्दी को कराची से गिरफ्तार करके जैकबाबाद मुंतकिल कर दिया गया। मलिका बुखारी को रिहाई के फौरन बाद हिरासत में ले लिया गया। गिरफ्तार रहनुमा फयाजुल हसन चौहान और सेनेटर सैफुल्लाह नियाजी अदियाला से डिस्ट्रिक्ट जेल जहलम मुंतकिल। फिरदौस शमीम नकवी समेत 51 मुल्जिमान को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को मजीद किसी केस में गिरफ्तारी से रोकने के हुक्म में 31 मई तक तौसी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान के 100 से ज़ायद केसेस की तफसीलात फराहमी और गिरफ्तारी रोकने की दरख्वास्त पर समात। विफाक की केसेस की तफसीलात फराहम करने के लिए मोहलत की इस्तदा। इमरान खान को पार्टी ओहदे से हटाने की कार्रवाई के खिलाफ दरख्वास्त से समात के लिए मुकर्रर। लाहौर हाई कोर्ट का 5 रुकनी बेंच 19 मई को समात करेगा। बुशरा बीबी ने जुर्माने के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। बुशरा बीबी की 20 अप्रैल के फैसले को कलअदम करार देने की इस्तदा। लीगी रहनुमा मरियम नवाज का इमरान खान से माफी का मुतालबा। कहा, अल्लाह से तौबा करो उन मुजालिम की जो तुम बेगुनाहों पर करते रहे हो। नवाज शरीफ और हर उस शख्स से माफी मांगो जिस पर झूठे इल्जाम लगाए, तकलीफ पहुंचाई। कभी तकब्बुर और रौनक का पहाड़ हुआ करते थे, आज इबरत का निशान बने बैठे हो। नौ मई को जिना हाउस पर हमले में क्या हुआ, कौन किस वक्त और कहां से आया, तफसीलात मंजर आम पर आ गईं। दोपहर 2:40 पर मुजाहिरीन जमान पार्क लाहौर में इकट्ठा होना शुरू हुए। डॉक्टर यास्मीन और दीगर रहनुमा लिबर्टी चौक पहुंचे। शाम 4 बजे बिखरे हजूम ने कैंट का रुख किया। एक टोला शेरपाव ब्रिज पहुंचा। शाम 5:15 से 5:30 बजे के दरमियान जिना हाउस पर पहला धावा बोला गया। शरपसंद 6 बजकर तक जिना हाउस में तोड़फोड़ करते रहे।
6:15 बजे एक जत्था धर्मपुरा से भी जिना हाउस पहुंचा। 6:30 से 7 बजे तक तकरीबन 2000 लोगों ने जिना हाउस में तबाही मचा दी। ये सिलसिला रात 8 बजे तक जारी रहा। जिना हाउस पर पूरी मनसूबाबंदी और मरबूत राब्ते के साथ हमला किया गया। 200 से ज्यादा मकामात पर शरपसंदों ने जलाओ घेराव किया। अफसोस है, बहुत अफसोस है, मगर अफसोस से ज़्यादा जो असल में इमोशन है ना, वो है दुख का। दुख होता है देख के कि ये जिना हाउस के साथ किस किस्म का बर्ताव कर लिया। ये चीज़ तो कोई सोच भी नहीं सकता। जिना हाउस की सूरत हाल देखकर अफसोस हुआ। इस अमल की कोई मुआफी नहीं। शरपसंदों को कैफर किरदार तक पहुंचाया जाना चाहिए। जहांगीर तरीन का मुतालबा। सहाफ़ी के सवाल पर बोले, इमरान खान से राबता टूट गया है। 2 साल पहले दोस्ती खत्म हो गई। तहरीक इंसाफ के एडिशनल सेक्रेटरी जनरल आमिर कियानी ने सियासत से किनारा कशी का ऐलान कर दिया। कहा, 9 मई के वाक़यात ने ज़ाती तौर पर दुख पहुंचाया। पाकिस्तान के बकाया इसके इदारे हैं। इदारों के खिलाफ खड़ा होना बदनसीबी है। PTI और PDM समेत हम किसी को भी दरियाबुर्द नहीं कर सकते। पाकिस्तान के तमाम लोग वफादार हैं। PTI रहनुमा संजय गंगवानी का भी सियासत छोड़ने का ऐलान। कहा, किसी तौर भी पुरतशद्दुद सियासत में हिस्सा नहीं ले सकता। अली जैदी की अस्करी तनसीबात पर हमले की शदीद मजम्मत। गिरफ्तारी से कबल कहा, इमरान खान ने हमेशा पुरअमन सियासत की तलकीन की। उनका साथ दूंगा, माथे पर गोली मार दो, PTI नहीं छोड़ूंगा। तहरीक इंसाफ उस दिन छोड़ूंगा जिस दिन इमरान खान छोड़ेंगे। PTI रहनुमा इबाद फारूक ने कहा, गिरफ्तारी पर उनके हौसले बुलंद हैं। इमरान खान के साथ खड़े रहने का ऐलान। तमाम स्टेक होल्डर्स दोबारा सोचें और मौजूदा सूरत हाल का हल तलाश करें। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का मशवरा। कहा, कोई भी सियासी जमात पाकिस्तान मुखालिफ नहीं, ना ही गद्दारों पर मुश्तमिल है। रोज़मर्रा के वाक़यात और सख्त बयानबाजी लोगों की सोच को धुंधला देती है। मुल्क में धूस और ज़बरदस्ती की तवील तारीख बार बार दोहराई गई। वो कौमें अज़मत हासिल करती हैं जो तारीख से सबक सीखती हैं। उम्मीद है दरगुजर के साथ तनाज़ात हल करने में कामयाब होंगे। बेटे से चंद हजार दरहम तनख्वाह ना लेने पर मुझे नाअहल करवा कर जेल फेंक दिया गया। दूसरी तरफ एक साबित शुदा क्रप को सादिक और अमीन बनाया गया। नून लीगी कायद नवाज शरीफ का ट्वीट। लिखा, हमें सजा सुनाने वाले 7 अरब लूटने वाले का इस्तकबाल करते हैं। कौन करेगा ऐसे अदल का एहतराम। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान और बुशरा बीबी को नैब ने 190 मिलियन पाउंड NCA स्कैंडल में आज तलब कर लिया। बुशरा बीबी से बतौर ट्रस्टी रिकॉर्ड मांग लिया। साबिक मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर 22 मई को तलब। नैब रावलपिंडी का इमरान खान की पूरी काबीना के बयानात रिकॉर्ड करने का फैसला। अली जैदी और जुल्फी बुखारी को 24 मई के लिए तलबी के समन जारी। नैब ने साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद को 24 मई को तलब कर लिया। 9 मई का दिन कौमी सानिया था। हमें स्याह के तौर पर इसको अनाउंस किया गया है। पाकिस्तान का जो अज़ली दुश्मन है उसने भी 75 साला तारीख़ में करने की जुर्रत नहीं रखी जो 9 मई को इमरान खान साहब के उकसाने पे। 9 मई का दिन कौमी सानिया था। इमरान खान ने लोगों को मुल्क दुश्मनी पर उकसाया। जमान पार्क आज भी मुजरिमों की पनागाह बना हुआ है। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का साबिक वज़ीर आज़म पर लफ्ज़ी वार। अता तारड़ ने कहा, शरपसंद इमरान खान की करप्शन से तवज्जो हटाना चाहते हैं। PTI कारकुनान ने मुकद्दस मकामात की बेहुरमती की। साजिश के तहत शोहदा की यादगार पर हमला किया गया। मुसद्दिक मलिक बोले, रियासत मदीना के दावेदार ने अवाम से हकायक छुपाए। एहतसाब हर शख्स का होना चाहिए। सिविल सोसाइटी और शोबे सितारों की कोर कमांडर लाहौर हाउस आमद। पाक फौज से इजहार यकजहती। इस्लामाबाद में पाक फौज जिंदाबाद रैली। शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। पेशावर के अवाम ने हश्त नगरी में रैली निकाली। पाक फौज पुलिस के हक में नारे। लाहौर में काफिले की पाक फौज की हिमायत में रैली। चौधरी सरवर का खिताब। कहा, पाक फौज हमारी रेड लाइन है। मुल्क जिस सियासी बहरान में है इससे हम सबको मिलकर निकलना होगा।
हम अपनी खोई हुई मईशत और खोई हुई आबादी को बाजियाब कराएंगे। MQM पाकिस्तान के रहनुमा फारूक सत्तार का पाकिस्तान बिजनेस ग्रुप की तकरीब से खिताब। सईद गनी ने कहा, मुल्क में जो कुछ 9 मई को हुआ है वो गलत था। जो कौम को तकसीम करे वो लीडर नहीं होता। इस्लामाबाद में रोड टू मक्का मफामती यादाश्त पर दस्तखत हो गए। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह और सऊदी वज़ीर दाखिला ने यादाश्त पर दस्तखत किए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की भी तकरीब में शिरकत। सऊदी वज़ीर दाखिला दौरा मुकम्मल करके वतन वापस रवाना। सरकारी स्कीम की हज परवाजों का शेड्यूल जारी। इस्लामाबाद, लाहौर और कराची से पहली परवाज 21 मई को रवाना होगी। 315 खुसूसी परवाजों से 65,000 आज़मीन हिजाज मुक़द्दस पहुंचेंगे। वजारत मजहबी उमूर के मुताबिक हज ऑपरेशन 22 जून तक जारी रहेगा। सिक्योरिटी फोर्सेस का बन्नू के इलाके जाने खेल में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द मारे गए। बावलपुर के इलाके में पंजाब के मुख्तलिफ अजला में तेज आंधी और गरज चमक के साथ बारिश। न्योट, मलसी, चौपारा में भी बारिश। कराची के इलाके कोरंगी काजवे पर मुबैना पुलिस मुकाबला। 2 डकैत जख्मी हालत में गिरफ्तार। असलहा, लूटे गए मोबाइल फोन्स और मोटरसाइकिल बरामद। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान ट्रैफिक जाम में शहरियों से लूटमार कर रहे थे। स्वात में स्कूल वैन पर फायरिंग का मुकदमा दर्ज। पुलिस की पेटी बंद भाई को बचाने की कोशिश। मुकदमे में इंसदाद दहशतगर्दी की दिफात शामिल नहीं की गई। सिक्योरिटी पर मामूर पुलिस एहलकार ने बच्चों की वैन पर फायरिंग की थी। डीजल जो सस्ता होता है शिकायत चूसी तो वही महंगाई ऊपर है, सिर्फ डीजल सस्ता हुआ है। किराए में नहीं हुआ है कमी, किराया वही किराया चलता है जो पहले चलता है, कमी बिल्कुल नहीं हुआ। बस इनका एक आदत बन चुका है, जब एक बार रेट ऊपर कर देते हैं फिर नीचे नहीं, लेख का नाम नहीं है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के समरात आवाम को न मिल सके। अशिया ज़रूरिया की कीमतें कम हुई, न ट्रांसपोर्ट के किरायों में फर्क पड़ा। शहरियों को हुकूमत से रिलीफ फराहमी का मुतालबा। पाकिस्तान को पोलियो वायरस से निजात दिलाने के लिए मुल्क भर में 7 रोज़ा इंसदाद पोलियो मुहिम जारी। पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान के 49 अजला में मुहिम 21 मई तक जारी रहेगी। नेशनल गेम्स के मुकाबले जारी। खवातीन फुटबॉल मैच में वापडा ने पुलिस को 5-0 से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान पुलिस की टीम कोई गोल न कर सकी। मेंस रग्बी के मुकाबलों में आर्मी, वापडा, HEC पंजाब और एयरफोर्स ने अपने अपने मैचेस जीत लिए। एशिया कप की मेज़बानी का हाइब्रिड प्लान ACC को दे दिया। ACC के सदर जय शाह की एशियाई ममालिक से बातचीत जारी है। PCB मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह नजम सेठी के आज न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, भारत से टेस्ट सीरीज न्यूट्रल वेन्यू पर खेलने को तैयार हैं। न्यूट्रल वेन्यूज में इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका ऑप्शंस हैं। और कैलाश कबीरे का सालाना त्यौहार चिल्लन जोश तमाम तरानाइयों के साथ खत्म। मुकामी रसूमात और रक्स ने मेला लूट लिया। हजारों सयाहों ने वादी कैलाश का रुख किया।